मान लीजिए कि गेंद जमीन पर पड़ी है। ये रेस्ट कर रही है और किसी भी डायरेक्शन में हिल नहीं रही है। इस गेंद को आगे हिलाने के लिए आपको फोर्स लगानी होगी, तो आप गेंद को इस डायरेक्शन में पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? असाधारण कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि गेंद आगे की दिशा में हिलने लगी। शुरुआत में गेंद रेस्ट कर रही थी, लेकिन अब इसने हिलना शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब है? हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट से हिला सकती है। दूसरे शब्दों में, फोर्स ऑब्जेक्ट्स को मोशन में डाल सकती है। ये वो फोर्स थी जिसे आपने गेंद पर लगाया था। इसने गेंद को अपनी स्टेशनरी पोजीशन से हिलाया। क्या होगा अगर आप मूव होते ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं? मान लीजिए हम इस मूव होती गेंद पर फोर्स अप्लाई करते हैं। हम इस फोर्स को गेंद की मोशन के ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यानी कि गेंद राइट की ओर मूव हो रही है और इस मूव होती गेंद पर जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो भी इसी डायरेक्शन में है। इस केस में आपने क्या नोटिस किया? गेंद की स्पीड बढ़ती है या घटती है? गेंद अब ज्यादा स्पीड के साथ मूव हो रही है। आप इसका क्या मतलब समझेंगे? हम मानते हैं कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकती है। यहां पर फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई की गई थी और इसलिए ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ गई। लेकिन क्या फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा सकती है? बेशक ये कर सकती है। अब आप अपना हाथ यहां रखें और गेंद की मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करें। आप क्या देखते हैं? गेंद अपना डायरेक्शन बदल देती है और थोड़ा चलकर रुक जाती है। आप इससे क्या कंक्लूड करते हैं? गेंद इस डायरेक्शन में मूव हो रही थी और आपके हाथ ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, गेंद के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए फोर्स ने गेंद के मोशन के डायरेक्शन को बदल दिया। फोर्स ने न केवल मोशन का डायरेक्शन बदला, बल्कि गेंद की स्पीड को भी कम कर दिया। आप देखते हैं कि गेंद आपके हाथ से टकराने के बाद रुक जाती है। हम इस केस में दो चीजें कंक्लूड करते हैं। पहला ये कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकती है, और दूसरी, फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी बदल सकती है। पहले केस में हम गेंद के मोशन के ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। इस फोर्स ने गेंद की स्पीड बढ़ा दी। यदि ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की गई फोर्स उसके मोशन के डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरे केस में हम गेंद के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रहे थे। इस फोर्स ने गेंद की स्पीड कम कर दी। अगर फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है। वास्तव में यह न केवल इसके स्पीड को कम करती है, बल्कि इसके डायरेक्शन को भी बदल देती है। यहां जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन से मूव कर सकती है। फोर्स ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकती है। फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा या घटा सकती है। और फोर्स इनमें से एक से ज्यादा चीजें भी कर सकती है। इनमें से एक से ज्यादा? जी हां, हमने आखिरी केस में देखा कि फोर्स ने दोनों को बदला, स्पीड के साथ साथ गेंद का डायरेक्शन भी। हमने सभी सेंटेंसेस में शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं करती है। पहले केस में हमने मूव होती हुई गेंद के ही डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इसलिए फोर्स ने हमारे ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को नहीं बदला। इसी तरह अगर आप किसी भारी ऑब्जेक्ट को हिलाने की कोशिश करें, जैसे कि एक भरी हुई गाड़ी को, तो जो फोर्स आपने अप्लाई की है वो किसी भी डायरेक्शन में व्हीकल को मूव करने में असमर्थ होगी। तो फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन को नहीं बदलेगी। यही कारण है कि हमने अपने सेंटेंस में शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या कुछ और है जो फोर्स बदल सकती है? जी हां, और एक चीज है जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करके बदल सकती है। हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे।